क्वेश्चन है संक्रमण तत्व के अंदर संक्रमण धातुएं आसानी से मिश्र धातु बना लेती हैं क्यों? आसानी से मिश्र धातु कैसे बना लेती है ना, मिश्र धातु मतलब आपस में किस तरह से मिल जाती है। तो संक्रमण धातुओं में n-1d ऑर्बिटल आंशिक रूप से भरे होते हैं, है ना। इसके अंदर सबसे मेन यही होते हैं कि जो संक्रमण धातु होती है उनका अंतिम कोश n-1d आंशिक रूप से भरे होते हैं। इसका मतलब आधे भरे होते हैं, आधे खाली होते हैं ना। संक्रमण धातुओं के परमाणु आकार में अधिक परिवर्तन नहीं होता है। जो भी संक्रमण धातु उनके आकार में ज़्यादा परिवर्तन नहीं होता है। इस कारण से ये तत्व क्रिस्टल जालक में एक दूसरे को सरलता से प्रतिस्थापित करके सममांगी मिश्रण बना लेते हैं। मतलब दो जो तत्व हैं उनमें ज़्यादा अंतर नहीं होता है ना। दोनों तत्व आपस में इस तरह से मिल करके क्या कर लेते हैं, सममांगी मिश्रण बना लेते हैं। इसलिए ये तत्व मिश्र धातुएं बना लेते हैं। ठीक है, आसानी से मिश्र धातुएं बना लेते हैं क्योंकि इनके अंतिम कोश में कितना होता है, अंतिम कोश में इलेक्ट्रॉन जो है वो आंशिक रूप से भरे होते हैं। तो ये वाला देखें अगर, तो आखिरी कोश जो होता है उसके अंदर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, हमने पहले भी देखा था। तो ये जैसे इसके अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन तो भर गए। अब जब पेयर बनाएंगे इसमें तो कुछ के साथ पेयर बनेगा और कुछ के साथ नहीं बनेगा। जैसे इनके साथ पेयर बन गया। अब ये जो है ना नॉन पेयर बने हुए हैं, बाकी के जो है नॉन पेयर, ये दो जो है ये हमें क्या दिख रहे हैं, नॉन पेयर दिख रहे हैं। इसके अंदर पेयर बना हुआ नहीं है। तो ये क्या आंशिक रूप से भरे हुए हैं, मतलब आधे भरे हैं आधे खाली हैं। अब जब दूसरे भी तत्व इसी प्रकार के होंगे तो दूसरे तत्व भी इसी प्रकार के होंगे तो उनके भी आखिरी कोश में इस तरह से इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे और सममांग मिश्रण बना लेंगे। इसलिए ये आसानी से मिश्र धातु बना लेती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। तो संक्रमण तत्व अच्छे उत्प्रेरक होते हैं। संक्रमण तत्व अच्छे उत्प्रेरक होते हैं क्यों, स्पष्ट कीजिए। अच्छे उत्प्रेरक मतलब कि दो तरह के उत्प्रेरक होते हैं, एक धनात्मक उत्प्रेरक होता है, एक ऋणात्मक उत्प्रेरक। तो धनात्मक उत्प्रेरक क्या करता है, अभिक्रिया की दर को बढ़ा देता है, जबकि ऋणात्मक उत्प्रेरक अभिक्रिया की दर को घटा देता है। तो दो तरह के उत्प्रेरक होते हैं। ठीक है, तो हम समझते हैं कि क्यों बनाते हैं। तो संक्रमण धातुओं का पृष्ठ क्षेत्रफल अधिक होता है क्योंकि इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उसका पृष्ठ क्षेत्रफल अधिक होता है, जिससे संयोजकताएँ अधिक स्वतंत्र हो जाती हैं। तो इनके अंदर जो संयोजकता होती है वो स्वतंत्र रूप से दिखाई देती है। अतः ये तत्व अपनी सतह पर अभिकारकों को अधिशोषित कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, ये तत्व अभिकारकों को अधिशोषित कर लेते हैं, मतलब कि सोख लेते हैं। जो भी अभिकारक आएंगे उसको ये अपनी सतह पर ज़्यादा से ज़्यादा सोख लेते हैं, जिससे पृष्ठ क्षेत्रफल अभिकारकों का सांद्रण बढ़ जाता है। अब देखो अभिकारकों का सांद्रण बढ़ जाता है। अभिकारक मतलब जैसे C+O2 और बन रहा है CO2। ठीक है, तो ये कौन है, अभिकारक है। अगर इनकी मात्रा बढ़ेगी तो उत्पाद तो बढ़ना ही बढ़ना है ना, ये उत्पाद होता है, ये अभिकारक है। तो C+O2 अभिकारक है, इनकी मात्रा बढ़ेगी तो इधर CO2 की मात्रा भी तो बढ़ेगी। तो इसकी मात्रा बढ़ने के कारण क्या होता है, देखो जिसके पृष्ठ क्षेत्रफल में अभिकारकों का सांद्रण बढ़ जाता है, इसके फलस्वरूप क्रिया वेग परिवर्तित हो जाता है। अतः सिद्ध होता है कि संक्रमण तत्व अच्छे उत्प्रेरक होते हैं। तो क्रिया का वेग क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। यहाँ पे बोला परिवर्तित है ना, इसीलिए बोला है क्योंकि अगर धनात्मक उत्प्रेरक होगा तो वो अभिक्रिया की दर को बढ़ा देगा और ऋणात्मक होगा तो वो अभिक्रिया की दर को कम भी कर सकता है। इसलिए यहाँ पे बोला है कि परिवर्तित कर देता है। अतः संक्रमण तत्व अच्छे उत्प्रेरक होते हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखें अगला क्वेश्चन है Cu+, क्या दिख रहा है यहाँ पर, ये जो Cu+ है ये रंगहीन है जबकि Cu2+ रंगीन है, स्पष्ट कीजिए। है ना, यहाँ पर 2+ की जगह कभी कभी दो बार ++ लिखा भी आता है, इसका मतलब भी क्या है, वही 2+ है ना। तो ये Cu+ तथा Cu2+ रंगीन होते हैं। Cu+ तो रंगहीन है जबकि Cu2+ रंगीन होते हैं, बताना है। तो संक्रमण तत्वों में n-1d उपकोष आंशिक रूप से भरे होते हैं। ठीक है, इसमें उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉन दृश्य प्रकाश की ऊर्जा को अवशोषित करके उच्च ऊर्जा वाली रिक्त d ऑर्बिटल में चले जाते हैं। हमने देखा ही था संक्रमण तत्व जब रंगीन आयन बना रहे थे तो ये एक से दूसरे में जा रहे थे, dd संक्रमण हो रहा था और dd संक्रमण हो जाता है जब ये एक d कक्षक से निकल करके दूसरे d में चले जाते हैं तो इसको बोलते हैं dd संक्रमण हो जाता है। फलस्वरूप परावर्तित प्रकाश सफ़ेद न होकर रंगीन होता है, इसलिए संक्रमण तत्वों के यौगिक अथवा आयन रंगीन होते हैं। तो ये हम उसमें भी लिख सकते हैं कि संक्रमण तत्व रंगीन आयन बनाते हैं क्यों, उसमें भी ये वाली लाइन सेम होती है। अब हमें Cu रंगहीन है, Cu+ और Cu2+ रंगीन है, ये बताना है। इसके लिए उदाहरण देखेंगे तो हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देख लेते हैं, है ना। तो इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या दिख रहा है हमें, तो हमें दिख रहा है देखो Cu+, इसमें टोटल जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कितने होते हैं, 28, है ना। तो Cu जो है उसके 29 होते हैं, लेकिन यहाँ देखो Cu के होते हैं 29
अब ये बोल रहा है कितना, Cu प्लस प्लस कब आ जाता है, जब एक इलेक्ट्रॉन का क्या कर दें, दान कर दें। तो जब प्लस एक प्लस आया इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन का दान किया। तो 29 में से अगर हम एक को कम कर देते हैं तो हमें दिखता है कि 28 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर बचे हुए हैं। अब जब 28 इलेक्ट्रॉन बचे हैं तो हम अबॉव के नियम से इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10 और 4s में कुछ भी नहीं है तो 3d10। तो इसे d में देखो 10 बराबर इलेक्ट्रॉन है, एक भी इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा नहीं है। तो देखो इसमें जब हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया तो ये जो 3d10 है इसके अंदर सभी युग्मित इलेक्ट्रॉन है, कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं दिख रहा है हमें, है ना। जबकि Cu2 प्लस की बात करेंगे ना तो 2 प्लस मतलब कि है इसका कितना, 29। 2 प्लस की बात कर दी तो 2 को माइनस करो तो बचेंगे कितने, अब 27 इलेक्ट्रॉन ही बचेंगे। तो जब 27 इलेक्ट्रॉन बचेंगे तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d9, क्योंकि इन इलेक्ट्रॉन को जोड़ो तो 2 है ना, स्टार्ट से 2 और 2 4 और 6 10, 10 2 12 और 6 18, 18 और 9 27, ठीक है। तो ये 27 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। अब इसमें जो आखिरी कोश हमें दिख रहा है यहाँ पे एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो क्या करेगा, दृश्य प्रकाश को अवशोषित कर लेगा और जब पूरक रंग के प्रकाश को उत्सर्जित करेगा तो वो हमें कैसा दिखाई देगा, रंगीन। इसलिए Cu प्लस जो है रंगहीन होते हैं जबकि Cu प्लस प्लस रंगीन होते हैं, ठीक है। अब इसका हम कारण देखते हैं कि क्यों। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से स्पष्ट है कि Cu प्लस यानी कि क्यूप्रस आयन में सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं। तो हमने देखा है कि इसके पूरे इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आ रहे थे ना। एक बार फिर इसको देखें कि कहाँ युग्मित है, तो ये हमें दिख रहा है कि Cu प्लस के अंदर सभी इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, युग्मित में, एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है। फिर विन्यास से स्पष्ट है कि Cu प्लस क्यूप्रस आयन में सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित है, इसलिए दृश्य प्रकाश की ऊर्जा को अवशोषित करके इसके इलेक्ट्रॉन उत्तेजित नहीं होते हैं, क्योंकि इसके अंदर दृश्य प्रकाश को अवशोषित करेंगे ही नहीं तो ये उत्तेजित नहीं होते हैं, अर्थात इसके अंदर डी संक्रमण नहीं होता है। फलस्वरूप परावर्तित प्रकाश सफ़ेद होता है, इसलिए जो Cu प्लस है ये कैसा होता है, रंगहीन होता है, ठीक है। तो इसमें दृश्य प्रकाश अवशोषित नहीं होता है और उत्सर्जित भी नहीं होता है, इसलिए ये रंगहीन होता है। जबकि Cu2 प्लस आयन में एक इलेक्ट्रॉन अयुग्मित होता है जो दृश्य प्रकाश की ऊर्जा को क्या कर लेता है, अवशोषित करता है और वो एक डी कक्षक से दूसरे डी कक्षक में चला जाता है, उच्च ऊर्जा वाले स्तरों में कूद जाता है और डी संक्रमण हो जाता है। फलस्वरूप परावर्तित प्रकाश सफ़ेद न होकर के रंगीन यानी कि नीला होता है, इसलिए Cu प्लस प्लस आयन जो है वो नीला रंग यानी रंगीन होते हैं, जबकि Cu प्लस रंगहीन होता है। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे कर लें। और